ओम नमः शिवाय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ रुद्राभिषेक का बहुत ही सरल विधि शेयर करने वाले हैं, जिसे देखने के पश्चात आप घर पे खुद से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सावन का महीना हो और महादेव के भक्त रुद्राभिषेक ना करें, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से रुद्राभिषेक घर पे बिना पंडित को बुलाए आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं पूजन की सामग्री क्या चाहिए। पूजन में आप सबसे पहले पंचामृत बना के एक पात्र में अलग से रख लें। इसके अलावा आपको अलग से दूध, दही, मिश्री, शक्कर और घी रखना है। एक पात्र में आप थोड़े से अक्षत रख लें, सफ़ेद चावल जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप काला तिल रख लें। आप 2 जनेऊ रखें, एक सफ़ेद कपड़ा या फिर पीला, या फिर अगर आपको पीला मिलता है तो आप पीला रंग का ले लें। और आप दुर्वा, बेलपत्र, पान, सुपारी, ऋतु फल, जो भी फल आपको मिल जाए, पुष्प जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हो वो पुष्प, उनमें से कोई भी, बहुत सारे पुष्प भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, उनमें से जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो पुष्प रख लें। थोड़े से नैवेद्य के लिए आप मिठाई रख लें। एक घी का या फिर तिल के तेल का दिया तैयार करके रख लें। इसके अलावा आप मोली रख लें। तो ये थी वो सारी सामग्रियाँ जो आपको तैयार करके रखनी है। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपका वस्त्र पीला, सफ़ेद, केसरिया, हरा इन रंगों का होना चाहिए। काले रंग का प्रयोग ना करें। इसके बाद आप एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं और इस पे आप पूरी पूजा की सामग्री रख लें। अब जहाँ पे आपने पूजन की तैयारियाँ की हैं वहीं पे आप भगवान की स्थापना कर दें। गौरी गणेश की स्थापना करें। मैंने यहाँ पे मिट्टी का गौरी बनाया है और गणेश जो है ये चांदी का एक छोटा सा प्रतिमा है। इसके बाद आप शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग का जो जलाधारी का हिस्सा है वह उत्तर दिशा में होनी चाहिए और उत्तर दिशा में ही आपको गणेश गौरी को भी स्थापित करना है। इस तरीके से आप सजा के रख लें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद एक लोटे में आप जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और एक चम्मच रख लें और इस चम्मच में आप कुशा को बांध दें। आप देख सकते हैं कुशा घास को हमने यहाँ पे बांध दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे आचमन करने के लिए जल लें और आचमन करें। आचमन करने के लिए आप भगवान विष्णु का ध्यान दें। 3 बार आचमन किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से आप बोल के इसके बाद हाथ अवश्य धो लें। हाथ में थोड़ा सा जल लेके ओम विष्णवे नमः बोलते हुए अपने ऊपर छिड़क लें और जिस आसन पर आप बैठे हैं उसे शुद्ध करें। ओम विष्णवे नमः बोलते हुए आसन को भी शुद्ध करें। अब आप तिलक लगाएं। अगर पुरुष है तो त्रिपुंड धारण करें, अगर महिला है तो जैसे आप बिंदी लगाते हैं इस तरीके से आप बिंदी लगाएं और आप सर को ढक लें। आप स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी सर को ढक लें। इसके पश्चात हाथ में थोड़ा सा बेलपत्र और पुष्प लेके सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। अगर आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सेतम नमामि ये मंत्र आता है तो इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान करें और भगवान के ऊपर उस पुष्प को और अक्षत और जो भी आपके हाथ में बेलपत्र था वो भगवान के ऊपर चढ़ा दें। अब और अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान का ध्यान करें और उन्हें पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात हम दिया जलाएंगे। दिया जो होता है किसी भी पूजन में हमारे पूजन का साक्षी होता है, इसलिए इनका पूजन विधिवत किया जाता है। गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि से इनका भी पूजन करेंगे। साथ में हम जो अगरबत्ती जलाएंगे इधर भी हमें पूजन करना है। दोनों स्थानों पे जहाँ जहाँ आपने दिया और अगरबत्ती रखा है दोनों स्थानों पे आप गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन करें। पूजन के लिए आप एक पुष्प लें, इसे आप गीला करें चंदन से और इसमें थोड़ा सा अक्षत लगा लें और फिर इसे दीपक और जो अगरबत्ती आपने जलाया है इन्हें इस पे आप चढ़ाएं और इनका पूजन करें। इसके पश्चात हम गौरी और गणेश का पूजन आरंभ करेंगे। विधिवत पूजन करना है। सबसे पहले मंत्र बोलेंगे, श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः पुष्पाशनम समर्पयामि। इस तरीके से आप बोल के पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद आप फिर से थोड़ा सा जल चढ़ाएं। इसके बाद पादम समर्पयामि बोल के आप फिर से जल चढ़ाएं। पंचामृतम समर्पयामि बोल के पंचामृत चढ़ाएं। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि बोलते हुए आप शुद्ध जल चढ़ाएं। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि बोलते हुए अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ाइए, नहीं तो आप मोली धागा में से थोड़ा सा आप तोड़कर उसे वस्त्र रूप में ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः वस्त्रम
समर्पयामी बोल के आप वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामी बोलते हुए चढ़ाएं। यज्ञोपवीत समर्पयामी बोल के यज्ञोपवीत गणेश भगवान को चढ़ाएं। गंधाक्षतम समर्पयामी बोल के अक्षत छिड़क दे थोड़ा सा। पुष्पम समर्पयामी बोलकर पुष्प चढ़ाएं और फिर आप धूप दीप दिखाएं। महानैवेद्य जो आपने रखा हुआ है भगवान गणेश और माता पार्वती के लिए उसे आप चढ़ाएं। जो भी मिष्ठान आपने रखा है वह महानैवेद्यम समर्पयामी बोलकर आप वहाँ पर चढ़ा दें। इस तरीके से आपका गौरी और गणेश का पूजन संपन्न हुआ। अब आप यहाँ पे प्रणाम कर लें। अब हम भगवान भोलेनाथ के गणों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए चलेंगे। ओम नम नंदिन्यै नमः। ओम वम वृषभाय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम स्कम स्कंदनाय नमः। ओम कुबेराय नमः। ओम चम चंडेश्वराय नमः। ओम शेष नागाय नमः। ओम उमाय नमः। इस तरीके से आप पूरे शिव परिवार का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, तो आप उन्हें एक बड़े से पात्र में स्थापित करें। वह पात्र जिसमें आप अभिषेक करेंगे वह स्टील का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके पश्चात सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को हम शुद्ध जल से महामृत्युंजय सदा साम्य शिवाय नमः बोलते हुए ओम अर्घम समर्पयामी बोलकर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। दुग्धम स्नानम समर्पयामी बोलते हुए आप दूध से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप दूध चढ़ाएं तो आप जलाधारी से शुरू करते हुए फिर आप शिवलिंग तक आप दूध का स्नान करवाएं। डायरेक्ट आप लिंग पर ना चढ़ाएं, पहले आप जलाधारी पर चढ़ाएं, इसके बाद आप लिंग पे चढ़ाएं। इसके पश्चात आप दधि स्नानम समर्पयामी बोलते हुए दधि स्नान कराएं। घृतम स्नानम समर्पयामी बोल के हुए घी से स्नान कराएं। मधु स्नानम समर्पयामी बोल के मधु से स्नान कराएं। शर्करा स्नानम समर्पयामी बोलते हुए शर्करा से और पंचामृत स्नानम समर्पयामी बोलते हुए पंचामृत से स्नान कराएं। अब भगवान भोलेनाथ को हम गंध स्नान कराएंगे। इसके लिए आप केसर चंदन ले लें थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा गंगा जल और पानी में मिलाकर आप इससे भगवान भोलेनाथ का स्नान कराएं। ओम गंधम स्नानम समर्पयामी बोलकर आप स्नान कराएं और इसके पश्चात आप शुद्ध जल से भोलेनाथ को स्नान कराएं। अब हम भगवान भोलेनाथ पर दूध की धार डालते हुए अभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे। और इसके लिए आप श्रृंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लोटे में दूध लिया हुआ है। आपके पास अगर श्रृंगी है तो आप उससे ही अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक श्रृंगी से ही किया जाता है वैसे, अगर नहीं है तो आप लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध की धार लगातार आप डालते रहें और आपको जो भी मंत्र आता है अभिषेक के दौरान आप रुद्राष्टक का पाठ करें। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो आप कर्पूर गौरम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र जो भी आपसे होता है आप जो स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं उन मंत्रों का निरंतर लगातार आप जाप करते रहें और अभिषेक करते रहें। या फिर आप पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस तरीके से आपको अभिषेक करना है। अगर आप कोई मंत्र नहीं भी बोल सकते हैं तो आप मोबाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद आप शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आप इन्हें जिस पात्र में आप पूजन करते हैं, जहाँ पे भोलेनाथ को रख के उस पात्र में वापस आप रख दें और फिर विधिवत पूजन करें। पहले भगवान को चंदन लगाएं, फिर अक्षत लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और फिर दुर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद जो आपने वस्त्र रखे थे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र रखना है आपको, वो आप भगवान को चढ़ा दें। इसके बाद आप नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में आप कोई भी मिठाई और फल जो आपने रखे थे वो चढ़ाएं और फिर आप पान चढ़ाएं। पान सुपारी या ज़रूर चढ़ाएं। और पान जब आप चढ़ाएं तो पान के सामने का जो हिस्सा होता है उसे आप तोड़ लें। इसके बाद आप भोलेनाथ को चढ़ाएं। अब आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे हो सके उतना ही आप कुछ दक्षिणा रखें। दक्षिणा के बिना पूजा सफल नहीं होती है, तो दक्षिणा अवश्य रखें। इसके पश्चात समस्त परिवार मिलकर आरती कर लें। तो दोस्तों ये था रुद्राभिषेक का बहुत ही सरल सा विधि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी सावन महीने में घर पे रुद्राभिषेक जरूर करें। ये ना सोचें कि पंडित जी के बिना रुद्राभिषेक कैसे करें, घर पे आप रुद्राभिषेक खुद से कर सकते हैं।
आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।